आवर टुडे टॉपिक नेम इज फ्रैक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो मैथ होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं फ्रैक्शन, और डे टू डे लाइफ में यूज होता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। आप ये पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो में कवर करा है। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, और ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन का मतलब है हाउ टू ऐड फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन कैसे करें। और मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाते लास्ट के दो, कंपैरिजन करना और एलसीएम ऑफ एचओ। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनमें काम आता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। शुरू करते हैं मीनिंग से। देखिए फ्रैक्शन का मीनिंग है ना, वो मैं पहले लिखता हूं। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है ए पार्ट ऑफ द होल, और एक ही कंडीशन है, होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। देखिए इससे समझाता हूं, भाई ये एक स्क्वायर है, इसका एक पार्ट शेडेड है, तो मैंने यहां पे पूछा आपसे भी शेडेड एरिया का फ्रैक्शन क्या होगा। तो 4 टुकड़े हैं तो नीचे तो टोटल लिखोगे 4, और 1 पार्ट शेडेड है तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो ये 1/4 इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, राइट। और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। एक याद करने का तरीका ये भी है कि डाउन और डिनोमिनेटर, आई होप एक तरीका ये भी है याद करने का। ज्यादातर गलती बताऊं बच्चों से क्या पूछते हैं कि एग्जाम में पूछा था कि भाई इसका फ्रैक्शन बताओ, अगर आपने इसका फ्रैक्शन 1/4 बताया है तो ये रॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये है आपको स्मॉल है और ये वाला पार्ट्स है ये बिग है, तो इस केस में हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन तभी लिख सकते हैं जब इक्वल पार्ट्स हो। फिर क्वेश्चन अराइज होता है सर इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन, आप इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि सारे के सारे बराबर हों, तब अगर आप इसको फ्रैक्शन लिख पाओ तो ये आंसर यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। ये 1/8 क्यों होगा, क्योंकि आप नोट करोगे 4 यानी टोटल 8 पार्ट्स है। तो एक चीज क्लियर होगी कि भैया इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे तो ही फ्रैक्शन होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फ्रैक्शन बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होता है। अच्छा, फ्रैक्शन के साथ जब भी बात करेंगे ना तो डेसिमल की बात करेंगे। डेसिमल भी वही काम करता है जो फ्रैक्शन करता है, लेकिन डेसिमल की भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, देखिए डेसिमल जो है ना वो हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पे किसी चीज के 10 टुकड़े कर सकते हैं, 100 टुकड़े कर सकते हैं, या 1000 पीसीज में हो। जहां ये नहीं हो सकते ना, वहां पे हमारा जो यूज होने वाली चीज है वो है फ्रैक्शन। लेकिन पॉपुलर के दोनों सेम चीज है, लेकिन पॉपुलर क्या होगा, डेसिमल हुआ, क्योंकि इसको कंपेयर करना इजी है। लेकिन यहां कहां फेल हो जाएगा, देखिए टाइम के केस में, टाइम हमेशा फ्रैक्शन में लिखेंगे। आपने सुना होगा 1.5 आवर, ठीक है, आपने कभी 1.5 आवर नहीं सुना होगा। क्यों, क्योंकि भाई 1 जो आवर है ना उसमें 60 मिनट होते हैं, तो यहां पे हमारा डेसिमल काम का नहीं है। डेसिमल कहां काम का होगा, इस जगह पे होगा जहां पे 1 kg में 1000 ग्राम है, तो यहां पे चीजें हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां डेसिमल काम का होगा। जिसमें 10, 100, 1000 में डिवीजन नहीं हो उसका सबसे अच्छा फ्रैक्शन है। जैसे इंच और फुट ले लो, जब हम फुट और इंच की बात करते हैं ना तो हमेशा हम क्या लेते हैं, फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई एक जो फुट होता है उसमें 12 इंचीज होते हैं, उसमें 10 थोड़ी होते हैं, तो हम अक्सर फ्रैक्शन का सहारा लेते हैं। तो फ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट कहां पे, जहां पे टुकड़े। लेकिन जितने रेट है ना, आप मार्केट में चले जाइए, सारों के रेट फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल में होते हैं यूज। चलो और पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में। देखिए टाइप्स की बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो हमारे सबसे पहले ना सब बेसिक्स की बात करते हैं। फ्रैक्शन 2 टाइप्स के कंसिडर करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या डिफरेंस है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है ना वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर, तो सीधी सी बात है ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो नीचे वाले से छोटा होता है। किसमें, प्रॉपर में। जैसे 1/8 में आप नोट करोगे तो 1 स्मॉलर है, 5/13 में विच वन स्मॉलर, 5 इज द स्मॉलर। सो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। नाउ व्हाट अबाउट इम्प्रॉपर, सी इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट बड़ा है। देखिए 8/3 में 8 इज मोर, और 11/7 में 11 इज मोर। तो सिंपल से ये है कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर होता है, और जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर को ही हम फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली। देखिए मैंने साफ लिखा है, ओनली इम्प्रॉपर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अच्छा, होता क्या मिक्स फ्रैक्शन? इस तरह को किसी नंबर को लिखने को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, 2/3। अच्छा, ये मैं समझाता हूं है क्या। देखिए 5/2 को मैंने ये लिखा, तो पहली चीज तो ये है 2/1/2 जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है 2 + 1/2। कई बच्चे 2 × 1/2 लेते हैं, बिल्कुल रॉन्ग होगा ये। इसका मतलब होता है कि 2 एप्पल तो पूरे पूरे, यानी कि मैं अगर एप्पल की बात कर रहा हूं या 2 चपाती कर रहा हूं, तो 2 चपाती तो पूरी पूरी और 1 चपाती है वो आधी है, तो 2/1/2 का ये मीनिंग होता है। लेकिन जनरली बच्चे 2 × 1/2 समझ लेते हैं, ये रॉन्ग है, ये आप ध्यान रखोगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, ए होल प्लस में फ्रैक्शन पार्ट को कॉम्बिनेशन होती है। समझाता हूं मैं कैसे। अगर आपको इसको मिक्स बनाना हो तो सबसे पहले है ना, ये 14 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12 और रिमाइंडर जो आया ये 2 आया। देखिए यहां पे अगर 3 डिनोमिनेटर है तो यहां पे डिनोमिनेटर तो 3 रहेगा, और जो आपका ये जो रिमाइंडर है ना 2, ये रिमाइंडर 2 हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, और जो एक क्वोशंट है ना 4, ये क्वोशंट यहां पे आएगा। तो 4 2/3 है, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो उल्टा पूछ ले आपसे, आपसे कोई कहे कि भैया ये आप बताइए, ये आपका मिक्स दे रखा है और इम्प्रॉपर बनाना है, तो सबसे पहला तरीका क्या है इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 3, और जो ये वाला पार्ट है ना इसको ऐड कर दीजिए। और इन केस में भी जो 3 डिनोमिनेटर था ना, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, ये ऊपर बन गया 15 प्लस में 1 और आंसर 3 है नीचे, यानी कि 16/3 आंसर हो गया। तो मैंने यहां पे आपको 2 चीजें बताई है। क्या चीज बताई है? एक बताई है कि भैया इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करें डिवीजन से, और एक क्या बताई है, अगर मिक्स दे रखा हो तो उसको इम्प्रॉपर में कैसे करें। प्रॉपर को हम नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर हुई होगी। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है ना वो बच्चे उसमें करते हैं कि ये जो पॉइंट है था, ये मैंने बताया था कि आपको ये ध्यान में रखना है, 2 + 1/2 है वो 2/1/2 होता है। आई थिंक मिक्स फ्रैक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो आता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे वर्ड खुद ही कह रहा है लाइक फ्रैक्शन, यानी कि एक जैसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक कहते हैं। जैसे 1/3, 4/3, 8/3, ये लाइक है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 1/7, ठीक है, 8/7 और 3/7, ये सारे के सारे लाइक का एग्जांपल है। बस एक ही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। फिर अनलाइक की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये देखिए यहां पे डिनोमिनेटर 5 है, यहां 7 है, यहां 9 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 8/7 और 7/3 है ना, ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर का है, तो ये अनलाइक में काउंट होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पता है लाइक की क्या खासियत होती है, लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत ईजी होता है। ये मैं आप आगे अगली वाली स्लाइड में आपको एडिशन बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा। तो लाइक और अनलाइक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट ले लेते हैं, फोर्थ पॉइंट है ना वो हमारा इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। देखिए जो भी वर्ड स्टार्ट होता है ना EQU, ये जो प्रीफिक्स है उसका मतलब इक्वल होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब इक्वल फ्रैक्शन। मैं कुछ वर्ड लेता हूं, आपने इक्वल सुना होगा, इक्विलिब्रियम सुना होगा, इक्वेटर सुना होगा। यानी कि इक्वेटर भी क्या है, वो लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल। यहां देखिए फ्रैक्शन के केस में कैसे, भाई 1/2 लिखो या 4/8 लिखो दोनों बराबर हैं, या 6/12 लिखो ये दोनों बराबर हैं। अच्छा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की खासियत होती है उनकी लोवेस्ट फॉर्म जब करोगे ना वो सेम आएगी। करके देखें, ये मैंने 4 1 जा 4 2 जा, देखिए 1/2 ही आई, 6 1 जा 6 2 जा, यानी कि इन केस में लोवेस्ट फॉर्म सबकी क्या आती है, सेम आती है इक्विवेलेंट के फ्रैक्शन के केस में। तो इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है। फिर हमसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए। मैं इनफाइनाइट बना सकता हूं, और क्या तरीका है, देखिए 3/2 है ना, मान लो मेरे से किसी ने कहा कि भैया आप 2 ही बनाइए अभी, तो मैं क्या करता हूं 3/2 को ना, अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आंसर आ जाएगा मेरा 15/10। एक तो ये बन गया। अच्छा 3/2 अगर मान लो दे रखा है, नीचे अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो ऊपर भी मैं नीचे और ऊपर दोनों से 2 से ही करना पड़ेगा, आंसर आ गया 6/4। ये इक्विवेलेंट है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब इसमें क्या है, सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है अगर आपको इक्विवेलेंट बनाना है। अच्छा हमेशा मल्टीप्लाई करना है, नहीं जरूर नहीं है, डिवीजन भी हो सकता है। देखिए यहां पे
अगर 15/25 है, मैं अगर इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूं इसका, तो यहां 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे यहां भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आ गया 3/5। तो डिवीजन करके भी हम इक्विवेलेंट मिल सकते हैं। और एक बड़ा फिक्स क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आता है पता है कि भैया इक्विवेलेंट के केस में ये बताइए, अगर 8 का 32 बना है तो ये 3 का क्या बनेगा। तो पहला काम बताइए किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा 12। सो ये बहुत बात क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आई होप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। फिफ्थ जो है ना, ये दोनों सिंपल से हैं, इनकी डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बताता हूं। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं, बहुत रेयर पूछा जाता है। कहते हैं जिसका न्यूमरेटर 1 हो, भाई 1/7, 1/3, 1/8, इनको हम जनरली यूनिट फ्रैक्शन कह देते हैं। अच्छा, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे ओबियसली साफ दिख रहा है, जिसका जो 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 इजीली जो फ्रैक्शन को हम डेसिमल बना सकते हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एक और लैंग्वेज में अगर किसी के नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे जो फ्रैक्शन बनते हैं ना, इनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इनको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको आई होप ये कन्वर्ट करना आता है, नहीं आता तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो नेक्स्ट वीडियो हमारा डेसिमल का ही होगा, तो उस पर आपको मैं समझा दूंगा। सो ये क्लियर हुआ होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालता हूं इसको मैं। हमसे पूछा गया है कि भाई कंपैरिजन करके बताओ। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, दो फ्रैक्शन को देखते ही कंपेयर नहीं कर सकते हम, डेसिमल में तो जल्दी पता लगे। देखिए पहला ही स्टेप है, अगर ये लाइक है ना तो सबसे इजी है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है सेम डिनोमिनेटर दोनों का 7 है ना, तो क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। एग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 8/5 में और 3/5 में कौन सा बड़ा है, तो दोनों 5 है ना, आप सीधा कह दोगे 8/5 बड़ा है, क्योंकि ये लाइक है। लेकिन क्वेश्चन है कि सर अगर अनलाइक हो तो पहली चीज क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ये 4 है यहां पे और यहां पे 6 है, तो मैं 4 और 6 का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम यानी कि ऐसा नंबर बताओ जो दोनों की टेबल में आए, तो दोनों की टेबल में 12 आता है, तो मैं इसको 12 बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, यहां पे 4 को 12 बनाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां पे भी 3 से बैलेंस करने के लिए। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी 2 से करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब मेरा 9/12 बना और 14/12 बना, दोनों का 12 बन गया। अब कौन सा ग्रेटर है, अब 14 ग्रेटर है, तो मैं कह दूंगा दिस इज ग्रेटर। तो ये आपको अगर कंपैरिजन करना है तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाना। एक ही ट्रिक है इसमें जो इजी है, वो ट्रिक ये है कि भाई डिनोमिनेटर सेम कर दो, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। एग्री। अच्छा एक चीज है, कई बच्चे कहते हैं सर एक मेरे पास भी तरीका है। क्या तरीका है, वो कहते हैं सर 3/4 और 7/6 का ना ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा, ये 3 6 जा 18 होता है, और एक शॉर्टकट है 4 × 7, ये कहता है सर 4 × 7 तो 28 है, तो 28 बड़ा है, तो जहां का न्यूमरेटर इन्वॉल्व हुआ है ना, न्यूमरेटर यानी कि 7 आया है, वहां 28 बड़ा है, तो ये चीज बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है ये मेथड भी 2 में, लेकिन ये 3 में काम नहीं करेगा, इसलिए एलसीएम वाला मेथड ही करना पड़ेगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसके साथ एक चीज और बताता हूं शॉर्टकट वे में, ये तो मैंने बताया ना। अच्छा उल्टा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए 7/3 और 7/4, ये कौन सा बड़ा है, इस केस में आ जाइए। तो आपको ये अगर पूछा जाए तो सिंपल सा लो, जिसका डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर सेम है वो नंबर बड़ा होगा। मैं देखिए रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि भाई अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा ना वो बड़ा होगा, तो यानी कि ये वाला हम ग्रेटर मानेंगे। अब बात करते हैं अगर 3 आ जाएं या 4 आ जाएं और हमें असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लिखना पड़े तो क्या करना है। देखिए सबसे पहला जो काम है ना वो ये है कि मैं क्या करूंगा, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकाल रहा हूं 6, 5 और 3 का। आई होप आपको ये ऐसा मेथड आता होगा। ये जब मैंने एलसीएम निकाला तो इनका एलसीएम आया 30, यानी कि 30 वो नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है।
तो मैं अब तीनों का डिनोमिनेटर में 30 बनाऊंगा। इसको 30 कैसे बना सकता हूं? अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर नीचे, तो ये बन गया 5/30। इसको मैं 30 कैसे बनाऊं? अगर मैं 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा बन गया 42/30, राइट। इसको मैं कैसे 30 बनाऊं? अगर मैं इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि मेरा यहां पे बन गया 20/30। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखिए, अगर मैं लिखता हूं असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिफरेंस तो पता ही है। असेंडिंग में क्या होता है? छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, ऐसे आता है। देखिए, सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला नंबर है, 5/30, एग्री। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है? ये वाला है, यानी कि ये हो गया 20/30। और इस सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? ये वाला हो गया 42/30। अब देखिए, 5/30 का ओरिजिनल क्या था? 1/6 था ना, तो आपको 1/6 लिखना पड़ेगा। और इसका ओरिजिनल क्या था? 7/5 था, नहीं 20 का 2/3 था, तो यहां पे 2/3 लिखा। और 42 वाले केस में क्या था? 7/5 था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, जैसे मैंने असेंडिंग करा है ना, आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो। आई होप डिसेंडिंग में आपको पता है, डिसेंडिंग में इसका बिल्कुल रिवर्स होता क्या है? बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा, फिर ये, यानी कि इसी को अगर मैं डिसेंडिंग बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 7/5 सबसे बड़ा, फिर 2/3, और फिर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों कर लोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिनोमिनेटर बस सेम बनाना। अगर डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना आ गया तो फ्रैक्शन में आप कभी कोई गलती करोगे ही नहीं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। शुड वी प्रोसीड फर्दर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। दिस इज द 8th वन। नाउ व्हाट इज 8th क्वेश्चन? क्वेश्चन 8th इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हम 4 चीज करेंगे, प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड लास्ट में करते हैं। एडिशन की बात करते हैं। देखिए भाई, अगर लाइक फ्रैक्शन होना सबसे इजी होता है। मैंने बात की थी ना पिछली स्लाइड में, क्या होता है? ऊपर वालों को ऐड कर दो 2 + 5 और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो और हमारा आंसर आ गया 7/3, यानी कि ये आंसर है। इफ इट इज लाइक, एक और ले लेते हैं। जैसे आपको कोई कहे कि 1/7 और 2/7 को ऐड करो, तो अगर ये सेम डिनोमिनेटर है तो सिर्फ ऊपर वालों को ऐड करना है आपको और आंसर आ जाएगा 3/7। लेकिन तब गड़बड़ हो जाती है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहां 3 है और यहां 2 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम लिया, और 3 और 2 का एलसीएम मुझे पता है 6 होता है, ठीक है। 6 हो गया तो मैं इसको 6 बनाऊंगा। कैसे बना सकता हूं? इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 2 से कर दूं तो 6 बन जाएगा। इसको 3 से करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, और इसको भी 3 से। तो मेरा आंसर ये किस में हो गया? 10/6 हो गया। और ये किस में हो गया? 21/6 हो गया। और हमारा आंसर अब तो मेरा लेजी बन गया, लाइक बन गया, ऊपर वालों को ऐड कर दूंगा, आंसर हो गया 31/6। इसको मिक्स में भी कर सकते हैं, ये आंसर मिक्स में आ गया। अच्छा, जैसे हमने एडिशन करा है ना, सेम सब्ट्रैक्शन है, सेम, कोई बस नहीं, बात यहां पे माइनस करना है। कैसे? अगर लाइक फ्रैक्शन है तब तो बहुत ही इजी है, यानी कि 8 माइनस, ऊपर वालों को माइनस कर दो और आंसर आ गया अपना सीधा 2/5। तो एक और देख लेते हैं। मान लो आपसे कोई कहे कि भाई ये थोड़ी देर के लिए 7/9 है और यहाँ पे 5/9 है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वालों को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 2/9। लेकिन अनलाइक के केस में देखिए वही चीज है, हमारा पहले चीज फोकस क्या रहेगी? डिनोमिनेटर सेम बनाए कैसे भी। और डिनोमिनेटर सेम बनाने की पहला स्टेप क्या है? एलसीएम निकाला, और 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। एलसीएम होता है वो नंबर जो दोनों की टेबल में आए। अब मैं यहां क्या करूंगा? एक काम करता हूं, इसको 12 बनाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे भी 3 से किया। यहां अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां से भी 4 से करना पड़ा, और आंसर आ गया 15। ये जो चीज है ना, ये कन्वर्ट हुई 15/12 और ये हुई 4/12। अब सेम चीज अगर डिनोमिनेटर बन गई है तो बहुत इजी होगा। 15 में से मैंने 4 माइनस कर दिया और आंसर आ गया 11/12। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा, जनरली कई बच्चे पूछते हैं सर मान लो 2 से ज्यादा आ जाए तो? एक और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो 3 है भाई। डिनोमिनेटर अब क्या करें? प्लस भी है माइनस भी कंबाइंड। सबसे पहले एलसीएम निकालो 3, 2 और 4 का। जब मैंने 3, 2 और 4 का एलसीएम निकाला
तो आई होप ये मेथड आपको आता है। 2 से करा पहले तो यहां पे ये आया, फिर 2 से करा, ये 3 एज इट इज है, डिवाइड नहीं कर सकते, और ये फिर 3 से करा, यानी कि मेरा जब 1 आएगा तो स्टॉप कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आया 12। तो मेरा पहला स्टेप है डिनोमिनेटर सेम करना। इसको 12 बनाता हूं, तो इसको 12 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, ऊपर नीचे 4 से। इसको 12 बनाऊंगा तो किससे करूंगा? 6 से, ऊपर नीचे 6 से। इसको 12 बनाना है तो 3 से, और ऊपर नीचे 3 से। ये जो चीज है ना, ये बन गई 8/12। ये जो चीज बनी इसमें केस में बनी 6/12, और यहां माइनस है 9/12। देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो सबसे पहले तीनों का नीचे डिनोमिनेटर कॉमन 12 लिख लिया। अब मैं इन न्यूमरेटर को सोल्व करूंगा, तो आपको याद होगा प्लस प्लस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 - 9/12, और 14 - 9 क्या होता है? यानी कि 5/12 जो है वो हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन से चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कितने भी हो, आप एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करके कर सकते हैं। आई होप ये आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए दिस इज द 9th वन। सबसे इजी बच्चे एंजॉय करते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करने में और डिवीजन में। पहले मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए स्टेप 1 क्या है? पहला काम है, अगर डायगनली या ऊपर नीचे कट होता है तो कट करिए। देखिए कट हो रहा है, 2 1 जा और 2 10 जा। पहला काम है कट कर सकते हो, 3 1 जा और 3 3 जा। हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 3 होता है, 1 × 10 10 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। सबसे इजी, इसमें एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक और देखते हैं। देखिए इस केस में ना कट नहीं हो रहा। अगर नहीं कट होता तो ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 3, 5 × 7 35, यानी कि ये करेक्ट है। जरूरी नहीं कि हमेशा कट ही हो, आई होप। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि 8 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/5, ये आ गया। तो इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर बनाओ। तो ये इम्प्रॉपर बनाए तो 17/2 बना, और ये क्या बना? 3/5 बना। एग्री? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कट तो हो नहीं रहा, तो कट नहीं होता है तो आपको ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करने और नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई करने। तो आई होप इम्प्रॉपर का मल्टीप्लीकेशन आपको ध्यान में आ गया होगा। इस केस में देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन के साथ ही मैंने डिवीजन क्यों करा है? बिल्कुल सेम है। इसमें क्या फर्क है? पहली टर्म को तो एज इट इज लिख दो आप। भाई मेरा 3/20 था ना, मैंने एज इट इज लिखा है इसको। जैसे ही मैं डिवीजन को साइन को मल्टीप्लाई में करूंगा ना, तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5 बन जाएगा। अब ये सेम मल्टीप्लीकेशन बन गया। ध्यान में रखना, हमेशा इस डिवीजन के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल जो करोगे ना, उस सेकंड नंबर का होगा, डिवीजन के जस्ट बाद वाले का। अब देखो कट हो रहा है तो करिए। अब अगर ध्यान से आपने नोट करा कि इस केस में कैंसिलेशन हो रहा है, कैसे? 4 1 जा और 4 5 जा। तो हमारा ऊपर बना 3 × 1 और नीचे बना 5 × 5, और आंसर आ गया 3/25। ये मेरा आंसर है। अच्छा, सेम केस में आ जाए बाई चांस, मान लो आपको कोई कहे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि भाई 2 1/3 डिवाइड का साइन है 7। अब बोलोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है इसके नीचे। जिसका कुछ नहीं होता है इसके नीचे 1 होता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर बनाया, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 1 7/3, और ये डिवीजन का साइन है 7/1। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में करते ही अगला वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया। अब मेरा इजी क्या होगा इसमें? भाई मल्टीप्लाई करना है, तो कैंसिल होता है तो करो। हो गया कैंसिल, 1 1, तो 1/3 आंसर मेरा आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस का हम नेक्स्ट ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ये पॉइंट मैंने कॉम्पिटिटिव की बुक से उठाया है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उनकी बुक से उठाया है, उनके IM यानी कि ब्राइट स्टूडेंट क्लास में जो है उसमें ये मैं पढ़ाता था कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालें। तो एक फार्मूला है, अगर एलसीएम निकालना है ना फ्रैक्शन का, तो क्या फार्मूला है कि भाई जैसे ये केस में 2/8 है, 10/16 है, 5/, तो अगर इसका हमें एलसीएम चाहिए तो न्यूमरेटर, देखिए मैंने साफ लिखा है, न्यूमरेटर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकालो डिनोमिनेटर का। लेकिन मान लो एलसीएम की बजाय एचसीएफ निकालना आ जाए, यहां भी इस केस में अगर हम नोट करो तो इस केस में एचसीएफ है, एचसीएफ निकालना आ जाए तो
ऊपर हमेशा वही लिखोगे जो निकालना है, यानी कि इस केस में HCF ऑफ न्यूमरेटर करेंगे और एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर। यहां पे एलसीएम ऊपर क्यों आया? क्योंकि हमें एलसीएम निकालना था। एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है एलसीएम निकालो। सबसे पहले मैंने 2, 10 और 5 इसका मैंने न्यूमरेटर जो है ना इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम आया 10। कैसे निकाला भाई? एलसीएम होता है जो ऐसा नंबर जो तीनों नंबर डिवाइड करे, तो इनकी टेबल में 10 आता है। फिर 8, 16 और 12 ये जो है ना इसका मैंने निकाला HCF, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड किया और हाईएस्ट होना चाहिए वो है 4। अब ये कहता है ऊपर एलसीएम आना चाहिए, तो एलसीएम तो 10 हो गया और नीचे आना चाहिए HCF, HCF 4 हो गया। इसको मैंने लोवेस्ट फॉर्म में करा तो 5/2 है, वो मेरा आंसर आ गया। इसमें एक तरीका याद करने का, ऊपर वही आएगा जो निकालना है। यहां पे HCF निकालना था तो ऊपर HCF, और जो बच गया फिर वो नीचे आएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, ये क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं HCF निकालिए इस फ्रैक्शंस का। एग्री? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूमरेटर जो है ना यानी कि 10, 5, 35 इसका मैंने HCF निकाला, दैट इज 5। ये कैसे निकाल रहा हूं मैं? ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, तो 5 ही है, हाईएस्ट भी है। और जो डिनोमिनेटर है ना उसका मैंने एलसीएम निकाला, 4, 6 और 12 का निकाला, ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आए, तो 12 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया, यहां पे मैं HCF पहले रखूंगा और ये डिनोमिनेटर नीचे रखूंगा। 5/12 आया, इसको फर्दर कट नहीं कर सकते हम, तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने एलसीएम को पूरा कवर करा है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन बचते हैं। वी विल डू नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। 7th क्लास के जितनी भी एक्सरसाइज हैं, टोटल हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं, उन 4 में से हम अब उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा कि 1 टिप्स विच आई विल शेयर विद यू। फर्स्ट पॉज द वीडियो, पॉज करने के बाद पहले आप करिए और फिर प्ले करिए, यानी कि आपको ये चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट विद माइंड, यस और नो। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन में आ जाता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं प्रोडक्ट निकालो। तो ये दोनों तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, राइट, और ये समझा देता हूं। देखिए अगर किसी का डिनोमिनेटर नहीं है ना तो 1 माना जाता है। अब पहला गोल्डन रूल है कि आप डायगोनली कट कर रहे हो तो कट के देखिए, यानी कि अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कट करके देखिए। कैसे? ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा, 5 3 जा। ऊपर मेरा कितना बचा? 3 into 3 बचा और नीचे बचा 1 into 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर 9 आ गया। सबसे इजी है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एलसीएम की जरूरत नहीं होती। देखिए ये देखते हैं, बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा टफ बताइए आप। सबसे पहला स्टेप जो है ना वो ये है कि भाई आप इम्प्रॉपर जो बनाओ इसको, ये मिक्स में है। सो कैसे बनाते हैं? 3 4 जा 12 और 12 में 1 ऐड कर दो, 13/4 आया और 12/39 एज इट इज है। अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क है ना कि कैंसिल होते हैं तो करिए। देखिए कैंसिल हो रहे हैं तो आपको करना कैसे करोगे? यहां पे 4 1 जा और 4 3 जा, ये कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, मुझे टेबल आते थे 13 की, तो ये 3, तो 3/3 अगर ये आंसर आ गया तो इसका 1 बन जाएगा। आई होप ये कर लेंगे। ये दोनों आप इसके बाद वीडियो पॉज करके आप खुद करिए। नेक्स्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक्स है और ये आपको प्रॉपर्टीज के साथ समझा देता हूं। आपको एग्री, आप इस चीज से एग्री करोगे भाई 2 into 3 और 3 into 2 तो एक ही चीज है। तो ये कह रहा है 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। 4/9, यहां पे ये 2/11 मिसिंग है तो यहां 2/11 आ जाएगा। अच्छा यहां पे ये जो मिसिंग है ना ये एक्चुअल में 4/9 है, क्योंकि भाई मल्टीप्लीकेशन जो होता है फ्रैक्शन का वो कम्यूटेटिव होता है। ये नाम अगर आपको नहीं पता हो तो इस केस में देखिए 12/7 तो 12, ये प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए बाहर है ना और बी और सी अगर अंदर है तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ए बी के साथ भी मिलेगा और ए जो है वो सी के साथ भी मिलेगा, तो इस तरह का बनेगा। तो लेकिन इस केस में ये नंबर गायब है तो 12 के साथ में है। ये 1/8 है तो यहां तो 1/8 आ गया और यहां 2/9 है तो मुझे मिल गया कि ये नंबर जो है वो 2/9 होगा। आई होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए अब चेक करते हैं। अगर आप नोट करो
तो 6/13 यहां से गायब है, तो सीधा ही हमें 6/13 यहां मिल गया। यहां डी वाले में देखें तो यहां पे ये जो नंबर है 4, ये वाला जो नंबर है ये 4/2/5, ये यहां गायब है, तो मैं यहां लिख देता हूं 4/2/5, और यहां पे भी आ जाएगा 4/2/5, और 1/3 तो एज इट इज है, तो यहां क्या नंबर आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। आई होप ये तो आपको फिल इन द ब्लैंक से आप कर लोगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन इनवर्स की बात कर रहे हैं। जब इस वर्ड को बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल निकालने के लिए कह रहे हैं 25 का रेसिप्रोकल है। देखिए हमें सीधी सी बात है 1 अपॉन कर दो, 1/25 इसका आंसर आ गया। मैंने ये टेबल बनाई है, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं सर 25 का रेसिप्रोकल इज 1/25। ये रॉन्ग क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसलिए मैंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया जिससे कि आप गलती ना करो। इसमें से ये मैंने कर दिया है, और एक लास्ट वाला ले लेता हूं। तो पहला स्टेप जो पता क्या है, मिक्स को इम्प्रॉपर बनाना। कैसे बनाया मैंने, 9 × 2 18 होता है, 18 में 4 जोड़ा 22/9। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा मैं, ओबियसली 9/22 हो जाएगा। सो ये आंसर हो गया। ये दोनों जो पार्ट है ये मैं आपके लिए क्लास वर्क या होमवर्क कर देता हूं, आई होप ये आप कर लेंगे। रेसिप्रोकल होता है कि इस नंबर को 7 का अगर पूछे ना, यानी कि इस 7 को किस से मल्टीप्लाई करे कि 1 आए, तो ओबियसली इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। कोई एक नंबर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लीकेशन करने पर 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कहूंगा मैं, आप 7th में इन्होंने दे रखा है आपको। ऑफ बोर्ड मास रूल अगर आपने पढ़ा होगा, या आगे भी मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। ओ का मतलब ऑफ होता है, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये कह रहा है कि 5/11 ऑफ निकालिए, तो जहां जहां पे ये ऑफ है वहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1020 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। पहला काम देखिए कि भाई ये कैंसिल हो रहा है, टेबल में नहीं हो रहा तो ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका 5 और 100 5100, और ये 11 आ गया। नाउ आई कैन चेंज इनटू मिक्स ऑल्सो, और इम्प्रॉपर तो ऑलरेडी है ही। सो ये प्रोडक्ट निकाल दिया मैंने। यहां तक आप करोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा। आई होप ये दोनों आप खुद कर लोगे। इसको मैं होमवर्क लिख देता हूं। एक बार आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके आप खुद करोगे। लेट्स सी इन दिस केस 4/7 ऑफ ए वीक। देखिए वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ना। इसकी जगह पे, ऑफ की जगह पे तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई, और वीक की जगह पे 7 डेज निकाल रहा हूं। डेज का मतलब मैं आंसर डेज में निकालना, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 4 डेज। अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता तो आंसर वीक में ही आता। देखिए ये देखते हैं अब 4/3 ऑफ ए डे। अब डे में क्या लें, मिनट लें, आवर्स लें, सेकंड लें। आई थिंक सबसे इजी यहां पे है कि आप आवर्स लीजिए। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो मेरा जो यहां पे आंसर आएगा वो हो जाएगा 4/3 ऑफ 24। कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ये ध्यान में रखिए आवर्स है। सो 3 1 जा, 3 8 जा, और 32 जो आवर्स हैं वो आपका आंसर आ गया। सो आई होप ये आप खुद कर लेंगे। सिर्फ इतना आइडिया देता हूं कि 1 kg है वो 1000 ग्राम होते हैं। सो दिस इज अगेन योर क्लास वर्क और होमवर्क। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ये हार्ड नहीं होते, इजी है। इस चैप्टर की सारी वर्ड प्रॉब्लम इजी है। क्या क्वेश्चन है, रवि हैज 6 पैकेट ऑफ व्हीट, और एक पैकेट का वेट गिवन है 13/8। तो 1 पैकेट का है। सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर करते हैं। इम्प्रॉपर कैसे करते हैं, 1 × 8 8 और 3 जोड़ देते हैं, 11/8 आया। ये इतना आंसर आया 6 पैकेट का। अब क्वेश्चन ये आ रहा है जो होता है सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड किए, तो आपको यहां कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर एक पैकेट का इतना वेट है तो 6 पैकेट का निकालने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और यहां कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए कि कैंसिल हो रहा है। यहां से 2 3 जा और 2 4 जा, 33/4 kg है वो आंसर आ रहा है। अगर आपको इम्प्रॉपर को, आई होप ये चेंज करना आपको आता होगा, मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 8 4 जा 32, 1 आया। देखिए इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 तो एज इट इज आएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और ये जो क्वोशंट है ना ये यहां पे बनेगा। सो दिस इज द आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
एक देख लेते हैं ये क्वेश्चन। कहते हैं अमन हैज टू, पहले आप खुद कीजिए, अमन हैज 2/5 लीटर ऑफ पेंट, ये दे रखा है। ही यूजेस 2/3 ऑफ पेंट। देखिए 2/3 का मतलब पता है क्या होता है? ये इसका मीनिंग होता है कि टोटल 3 पार्ट थे ना, उसने 2 पार्ट उसने यूज कर लिए, ये वाला और ये वाला यूज कर लिया, 1 इज लेफ्ट। हाउ मच पेंट ही यूज्ड, ऑफ वर्ड का मीनिंग मल्टीप्लाई, 2/3 ऑफ टोटल, और टोटल हमारे पास कितना है? ये वाला है। सबसे पहले मैंने इसको करा इम्प्रॉपर में करा। सो अब मैं 2/3 एज इट इज लिखूंगा, ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, और टोटल की जगह पे 21/8। सो यहां पे कटिंग पार्ट आप पे छोड़ रहा हूं, और आप कटिंग कर लेंगे, आई होप ये कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा, 2 4 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7/4 आंसर है। और 7/4 को अगर हम अगेन इम्प्रॉपर जो है इसको मिक्स बनाएंगे तो 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आता है। डिनोमिनेटर तो 4 का 4 ही रहेगा, क्वोशंट यहां आ जाएगा, और ये रिमाइंडर जो है वो यहां आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्या है। कहते हैं हरी हैज 5/1/2 ऑफ लीटर ऑफ मिल्क, और उसने ना 4/5 ऑफ आते ही, ये ध्यान में रखना, मैं बार बार ये चीज भी कर रहा हूं, 4/5 ऑफ टोटल मिल्क है ना, उसने यूज कर लिया। तो हमसे पहला ही पूछा है हाउ मच मिल्क ही यूज्ड। सो 4/5 ऑफ टोटल, और टोटल कितना है? 11/2 लीटर। ये मैंने इम्प्रॉपर बनाया है। अच्छा 4/5 एज इट इज, टोटल की जगह पे 11/2। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ही पहले चेक करो कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 2 1 जा, 2 2 जा, और ये मेरा आंसर आ गया 22/5। ये आंसर आ गया। अब 22/5 को आई कैन चेंज इनटू इम्प्रॉपर को मैं मिक्स में भी बना सकता हूं। सो दिस इज द आंसर। इतना लीटर जो दूध है वो यूज हुआ है। ओके एक और पार्ट है इसमें, कहता है हाउ मच मिल्क वाज ही लेफ्ट। कभी भी वर्ड लेफ्ट आता है ना, उसमें माइनस करते हैं। टोटल हमारे पास कितना था? 5/1/2, ठीक है, और हमारे पास यूज कितना हुआ? 22/5। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 5 2 जा 10, 11/2 को 22/5 से करता हूं। आई होप सब्ट्रैक्शन पार्ट आप पे छोड़ देता हूं, ये आपका आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था एक बार, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। कहते हैं एक लाइब्रेरी में टोटल है ना 1200 बुक्स है, उन 1200 में से 2/5, अगेन आपको क्या ध्यान देना है कि ऑफ वर्ड लिखा है क्या? हाँ जी लिखा है, तो यानी कि 2/5 को मल्टीप्लाई करना है। 2/5 ऑफ का आर कंप्यूटर बुक्स। तो मैंने सबसे पहले टोटल बुक्स लिखा है। 2/5 ऑफ टोटल कैसे निकालेंगे कि भाई ऑफ की जगह पे, इस वर्ड की जगह पे मल्टीप्लाई, और टोटल हमारा 1200 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा और 5 2 जा 10, यानी कि 240 आया। 240 को 2 से किया तो 480 बुक्स कंप्यूटर की हैं। आगे क्या कहता है? रिमेनिंग बुक्स आर ऑफ अदर सब्जेक्ट। हमें अदर सब्जेक्ट की बुक्स भी निकालनी है, तो मेरे पास टोटल 1200 है। देखिए ये मैंने यहाँ पे, अब मैं कंप्यूटर की 480 माइनस कर देता हूं, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसमें बात कर रहा है, आई थिंक सबसे इजी मैं कहूंगा। कहते हैं रिया और मोनू है, उन्होंने 2/5 ऑफ, देखिए ऑफ आते ही आपको क्लियर हुआ, बार बार एक चीज पे मैं स्टेज दे रहा हूं, ऑफ आते ही आपको मल्टीप्लाई करना है। हाउ मच पिज्जा दे एट ऑल टुगेदर, इस ऑफ की जगह पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर आ जाएगा। देखिए यहां तो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर हो जाएगा 5/3। 10th क्वेश्चन, आई थिंक ये मैं बॉक्स मेथड यूज कर रहा हूं, ये बड़ा इजी मेथड है। कहता भाई 80 स्टूडेंट वेंट ऑन एक्सकर्जन। देखिए डिनोमिनेटर में 5 है ना, ये कहते हैं 3 ऑफ देम आर बॉयज, तो मैंने 5 बॉक्स बनाए, और 3/5 है तो यानी कि 3 बॉक्स है ना वो बॉयज। हमसे कहता है हाउ मेनी बॉयज वर देयर, ये तो फ्रैक्शन है, ऑफ आते ही मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ, तो टोटल तो 80 है, तो ये आंसर आ जाएगा 3/5 ऑफ 80। कैंसिल का हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 16 1 जा, 5 1 जा, और ये 16 आ गया, 48 आंसर आ गया। एक और भी तरीका है, क्या तरीका? बॉक्स मेथड क्या कहते हैं कि भाई 3 बॉक्सेस में बॉयज है ना, और टोटल जो है 80 चिल्ड्रन है, तो 80 चिल्ड्रन 5 बॉक्स हैं, तो 5 बॉक्सेस में पूरे बच्चे हैं 80।
और वन बॉक्स में कितने हैं, इक्वल इक्वल होंगे ना, तो 80 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 16 आ गया। और ये खुद कह रहा है कि बॉयज के पास 3/5 का मतलब 3 बॉक्सेज हैं, तो 3 बॉक्सेज हैं तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका ये भी है, आप दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। आई होप 10th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। कहता है भाई एरिया, व्हाट इज द एरिया, एरिया निकालना है हमें, और एक चीज है हमें मेजरमेंट दे रखा है बाई। देखिए कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो ये पहला लेंथ होता है और दूसरा ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ गिवन है 3/7 और ब्रेड्थ गिवन है, एरिया निकालना है आपको। रेक्टेंगल का एरिया का अगर फार्मूला आता है तो बहुत इजी है आपके, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो इनको कैंसिल देखा, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6/35। ये ध्यान में रखना, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ये 12th क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का लास्ट है। कहता है भाई एक, देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 टिन जो है ना उस ऑयल, उसकी कॉस्ट गिवन है एक टिन की 48 2/5 है। इसको मैंने इम्प्रॉपर बनाया तो मेरे पास ये इतना आ गया, इतना रुपीज, ये एक टिन की है। हमसे कह रहा है 6 अगर टिन्स परचेज करने हैं तो कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो पहला चीज ये है कि भाई मल्टीप्लाई करें डिवाइड, तो यहां पे देखिए 1 का दे रखा है और ज्यादा का निकालना है तो 100% आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप एक कॉस्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल तो हो नहीं रहा। सो इसका जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो देखिए कैसे आंसर आएगा, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 12 1 6 4 यानी कि 2, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपका मैथ्स का ये। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना, आप देखो अभी तक हम मल्टीप्लाई डील कर रहे थे और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन करेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें एंजॉय करते हैं क्योंकि सबसे इजी होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों इजी हैं। हमसे कह रहा है कि भाई ये डिवाइड करो, 15 को 25 से किया, मैं ऐसे लिख लिया डिवीजन। तो आपको करना कैसे, पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों कट कर दे, 5 3 जा 5 5 जा 3/5 आंसर आ गया, ये मैंने कर दिया। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ये देखिए इसमें एक गोल्डन रूल क्या है, जो नेक्स्ट जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे डिवीजन को, अगले वाला जो नंबर है ना, यानी कि 5/6, मैं इसको बता देता हूं, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे यानी कि 6/5 बन जाएगा। हमेशा ये नंबर डिवीजन के बाद वाला का रेसिप्रोकल होगा, दिस यू हैव टू टेक केयर। सो नाउ चेक, कटिंग हो नहीं रही तो ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 एंड 7 35। सो दिस इज योर आंसर। आई होप 2.2 का ये क्वेश्चन ये आप होमवर्क कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगेन डिवीजन है। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज मैं बताऊंगा, डिवाइड। देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमें लिखा है डिवाइड द फॉलोइंग 5/18 बाई दिस। ये जो बाई है ना, इसकी जगह पे आपको डिवीजन का सिंबल लगाना है। अब इसमें गोल्डन रूल क्या कह रहा है कि भाई जैसे ही डिवीजन के सिंबल को यू विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, इस पर्टिकुलर जो ये फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/45 हो गया। ये आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है। और कैसे इसी का होगा, जनरली आप 15/8 का करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15 3 जा, मुझे टेबल आती थी तो इजी हो गया, 8 1 जा 8 2 जा, आंसर आया 2/3। अब इस केस में अगर देखिए अगेन इन दोनों को मैं होमवर्क देता हूं, आपको अगर समझ में आता है तो खुद कीजिए। ये और ले लेते हैं, ये जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें इम्प्रॉपर को मिक्स में दे रखा है। पहला काम है इसको इम्प्रॉपर बनाना, 6 5 जा 32/5। तो पहला स्टेप तो क्या बनाया मैंने, इसको इम्प्रॉपर बनाया। अब आपको ऐसे एज यूजुअल मैंने अभी बताया था कि भाई जैसे ही आप इस डिवीजन को चेंज करोगे मल्टीप्लीकेशन में, अगले वाला नंबर जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि ये करा, कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 5 जा 16 1 जा 16 2 जा एंड 10 आपका आंसर आ गया। आई होप ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। देखिए अगेन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्टेड। ये क्या कह रहा है, कहता है कि भाई एक पार्क है, उस पार्क का देयर इज ए ट्रेल, उसकी लेंथ यहां से लेके और इसकी पूरी लेंथ 2/3 किलोमीटर है।
उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैंने मार्किंग की है। हमें एक पार्ट की निकाल ए 1 पार्ट लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट। कभी भी 1 पार्ट की लेंथ निकालनी हो, कम की निकालनी हो, आपको डिवाइड करना है। साफ दिख गया? यानी कि टोटल जो लेंथ है ना, यहां पे 1 पार्ट की निकाल का मतलब मैं टोटल डिवाइड करेंगे बाई 6। टोटल लेंथ तो 2/3 है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। आई राइट नाउ टोल्ड यू कि भाई द नंबर व्हेन यू चेंज इनटू मल्टीप्लाई, इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। देखिए कैंसिल भी हो रहा है, 1 जा 3 जा। 1/9 जो किलोमीटर है ना, ये एक पार्ट की लेंथ आई है, हमसे 1 पार्ट की लेंथ पूछी थी, और ऑल पार्ट्स आर इक्वल। 4th क्वेश्चन देखते हैं। रेशमा बोट दिस मीटर ऑफ क्लॉथ, 4 पिलो जो पिलो कवर है वो बनाने हैं, और हमें टोटल लेंथ ये दे रखी है क्लॉथ की। हाउ मच ईच वर्ड आते ही, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ईच आते ही डिवाइड करना है। तो टोटल लेंथ जो है ना वो ये है, और 4 पिलो कवर है, तो 1 पिलो कवर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से। सो टोटल लेंथ इज 49/10 डिवाइडेड बाई 4। सो इट मीन 49/10 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 1/10। आई होप नेक्स्ट पार्ट यू विल डू योर ओन। Let's go for the next one. This is question number 5. I think again this question is word problem. So let's do. Question is a box weight 2/5 of kg of candy. ये हमारे पास जो है इतना है। रोहित पैक्ड कैंडीज इक्वल, उसको 4 बैग में उसने पैक कर दिया। ये जो कैंडीज थी ना, इसको 4 बैग बनाए। टोटल हमारे पास कितनी कैंडीज है, 2/5। एग्री? और उसको 4 बैग बनाए हैं, तो एक बैग की निकालनी है। अगेन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हमें डिवाइड करना है, कितने से, 4 से डिवाइड करना है। सो डिवीजन का साइन जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा 1/4 हो जाएगा। आई होप यहां इजी हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जो 1/10 kg इसका आंसर आया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है पेरीमीटर स्क्वायर, एक जो स्क्वायर हैंडकरचीफ है ना, वो 4/5 मीटर पेरीमीटर गिवन है। और आपको पता है स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती हैं, और चारों बराबर है, 4 साइड है उसकी। तो एक साइड की लेंथ क्या करेंगे, जो पेरीमीटर है ना, आई होप आपको ये पता होगा, पेरीमीटर को वी विल डिवाइड बाई 4। तो 4/5 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। 4/5 डिवाइड बाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। सो आंसर आप खुद ही निकाल लोगे। सो लेट्स नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज द 7th क्वेश्चन। Let me mark it important because it was in half yearly exam. कहता है at a party 3/8 people were children. ये 3/8 का मतलब है टोटल 8 में से 3, देखिए मैंने यहाँ पे 3 पे चिल्ड्रन लिखा है, तो 3 ये चिल्ड्रन है, तो रिमेनिंग क्या बचे, अडल्ट बचे। वो कहता है कि भाई रेस्ट वर अडल्ट, तो 5 अडल्ट बच गए। अब हमसे कहता है देयर वर 40 मोर अडल्ट। अडल्ट और चिल्ड्रन को जब मैंने माइनस किया तो कहता है 40 का गैप है। मैं बॉक्स मेथड से समझाता हूं, यानी कि अडल्ट को मिले हैं 5 बॉक्सेस और इन चिल्ड्रन को मिले हैं 3 बॉक्सेस। इन दोनों को मैंने माइनस किया तो 40 के बराबर है, मोर लिखा है, तो 2 बॉक्सेस की स्ट्रेंथ मुझे मिल गई, दैट इज इक्वल टू 40, और 1 बॉक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20। आंसर आ गया, एक बॉक्स में 20 है। व्हाट इज अ टोटल नंबर। देखिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टोटल कितने बॉक्सेस हैं, टोटल 8 बॉक्सेस हैं। टोटल 8 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, 20 की आ रही है, तो 8 into 20 करोगे। आई होप दैट विल बी योर आंसर। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन 8 देखते हैं, ये आप खुद कर लेंगे, मैं सिर्फ हिंट देता हूं। ये कहता है भाई 6 चिल्ड्रन शेयर 3/4 ऑफली। ये ऑफ का मीनिंग तो मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब 1 हो गया, तो 3/4 ऑफ करूं, ऑफ ए 1 यानी कि 1 करूंगा तो 3/4 ही आएगा ना। ये हमारे पास 3/4 है। 6 बच्चों में अंक शेयर किया है, 1 का निकालना है, 1 के लिए हम डिवाइड कर देंगे। आई होप ये भी आप खुद कर लेंगे। सो 3/4 को मैं डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज होगा और यू विल राइट योर ओन। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहते हैं 3/5 ऑफ ए सम ऑफ मनी वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। 4 बच्चों में शेयर किया गया, राइट। व्हाट फ्रैक्शन दे विल गेट। अब देखिए एक नई चीज आ गई, इसने किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं लिखा, व्हाट फ्रैक्शन इसने पूछा है।
फ्रैक्शन का मतलब है कि नीचे टोटल होना चाहिए और एक चाइल्ड का पूछा है तो एक चाइल्ड का शेर ऊपर। तो पहले वन चाइल्ड का शेर निकालते हैं। 4 बच्चों को ये मिला है 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ ए सम, तो एक सम है तो आंसर तो 3/4 ऑफ करोगे तो 1 ही आएगा। 1 से 1 सम है तो 3/4 ही आ गया। 4 बच्चों में 3/4 है तो 1 बच्चों में यानी कि 3/4 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, यानी कि डिवाइड करने पे जो आंसर आया वो आया 3/16। अब मुझे तो फ्रैक्शन निकालना है। दिस इज न्यू क्वेश्चन। ऊपर वन चाइल्ड का शेयर 3/16 डिवाइड किया टोटल से। अब टोटल मनी जो है ना मैंने यहां पे लिखनी है, तो टोटल मनी तो जो मैं मान रहा हूं, मैं अगर 1 मान रहा हूं तो 1 शेयर मान रहा हूं, एग्री। तो लेट टोटल मनी इज 1 रुपीज, तो ये मैंने 1 माना है तो यहां पे मैं 1 से डिवाइड करूंगा, और 1 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आंसर मेरा हो जाएगा 3/16, इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 10 और 11 है, ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये मैं नहीं करा था, आप खुद कर लोगे। पेरीमीटर गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए वर्ड इक्विलेटर आपको ध्यान देना है, तीनों साइड बराबर हैं। एक साइड निकालने के लिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आई होप इसका डिनोमिनेटर आपको पता नहीं। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर अपीयर टू बी सेम, यू होप यू विल डू। लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज कहते हैं 3/4 kg ऑफ ए कॉफी वर पैक्ड 6 बैग में। 6 बैग में अगर ये है, टोटल 1 बैग का निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड किया तो डिवीजन पे 1/6 हो जाएगा। आई होप ये आप खुद कर लेंगे। 1/8 आंसर यहां पे आ जाएगा। नाउ विद दिस अवर एक्सरसाइज ओवर। देखिए अभी तक मैंने डिवीजन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया। 2.3 एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन है ना वो बोर्ड मास को डील करते हैं। तो पहले मैं बोर्ड मास समझाता हूं, ये बोर्ड मास है क्या। देखिए बोर्ड मास क्या कह रहा है, कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, और ब्रैकेट में भी सीक्वेंस है। स्मॉल ब्रैकेट पहले नंबर पे, जो करली ब्रैकेट है सेकंड नंबर पे, और इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। बिग ब्रैकेट जो है इसको इस तरह से लिखते हैं, ये थर्ड नंबर पे सोल्व करोगे। ब्रैकेट अगर नहीं है सेकंड नंबर सोल्व हो गया, फिर ऑफ सोल्व करोगे सेकंड नंबर पे। ऑफ हो गया है तो डिवाइड को सोल्व करोगे, उसके बाद सीक्वेंस यही रहेगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आई थिंक सबसे जनरली बच्चे कहते हैं सर आप हार्ड लीजिए जिसमें ऑफ भी है। इस क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, बाकी क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको होमवर्क। तो इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में मैं एक आपसे गोल्डन रूल शेयर कर रहा हूं। पहले ऑफ को करना है ना, इसको इनसर्कल कर लीजिए पेंसिल से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5/11 ऑफ 66/30, और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल लिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई किया मैंने, बाकी मैंने एज इट इज इसको लिखा। ज्यादातर मिस्टेक बच्चे इसी में करते हैं, तो दिस यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। देखिए कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 6 जा, ये आंसर हो गया। फिर देखिए यहां से भी कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11 6, 6/6 यानी कि 1 आया, इस ब्रैकेट से मुझे 1 मिला। सो 1 डिवाइडेड बाई 1/25 माइनस 16/9, ये बन गया मेरा। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मेरे पास 2 चीजें हैं यहां पे अभी, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन को मैं इनसर्कल करूंगा, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करने वाला हूं। जैसे डिवीजन मल्टीप्लाई में होगा ये ऐसा हो जाएगा, तो 16/9 बचा, और ये मेरा आंसर बचा 25 माइनस 16/9। ये फ्रैक्शन बन गया, ये आपको इजी है। मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 25/1 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, ओके, ये 16/9 एज इट इज है, और ये हो गया 225 माइनस 16 और डिवाइड बाई 9, और इसको मैंने करा तो 209 अपॉन, आई होप ये आपका आंसर आ गया। सो मैंने इन सर्कल वाला मेथड आपको बताया, दिस विल हेल्प। आप बाकी ट्राई कीजिए। 2.2 क्वेश्चन करते हैं, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को करते हैं ना ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये इजी है, लेंथी कहूंगा मैं, हार्ड नहीं, तो लेंथी जरूर है। अगेन इसको मैं लेता हूं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में जनरली पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप, तीनों ब्रैकेट में से, यहां पे करली ब्रैकेट भी है, बिग भी है, स्मॉल है, ये जो ब्रैकेट है ना जिसके ऊपर मैं इन सर्कल कर रहा हूं, इस ब्रैकेट को मैं सोल्व करूंगा। पहले इन सर्कल कर लीजिए पेंसिल से, कर लिया।
ऑफ की जगह पे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई। देखिए मैंने ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सो इसको कैंसिल करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये अगर आप नोट करो 104 और ये आ गया 23, ये तो सेम आ गया, तो माइनस करने पे 0 आ गया, ये 0 आ गया है। तो अब मैं करली ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, करली ब्रैकेट में ये माइनस है, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, इंक मैं यहां से चेंज कर लेता हूं, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो 61 माइनस इसको करूंगा, एलसीएम इन दोनों का देखेंगे तो 10 आ गया, 122 में से 85 माइनस किया 37/10। ये मेरा लास्ट स्टेप बचा, दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, एलसीएम 10 आया और 39/5 आंसर आ गया। आई होप आपको ये ट्राई करोगे। इन क्वेश्चंस को मैं होमवर्क लिख देता हूं, ये लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है। विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, कहता है कि भाई भूमिका के पास 5/9 kg फ्लोर है और 15 पैकेट बनाए, 1 पैकेट का निकालना है। ओबियसली 1 पैकेट के लिए मैंने आपको बताया 15/9 को डिवाइड कर दीजिए 15 से और आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/15, 15 से 15 कैंसिल, 1/9 kg आंसर आ गया। अच्छा सेकंड वाले में देखें, ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हमें कह रहा है 7 पैकेट का वजन निकालिए। 1 पैकेट का मुझे पता है, 1 पैकेट का मेरे यहां से निकल गया है, राइट। मैं यहां लिख देता हूं 1/9 kg, 7 का निकालना है। आई होप मुझे यहां बताना नहीं पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखने, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता भाई 1800 क्यूज टू नो देयर फेवरेट कलर। 1800 लोगों पे सर्वे किया गया, टोटल हमारे पास 1800 है। 7/8 जो है वो एप्पल को पसंद करते हैं, एप्पल लवर है, यानी कि 7/18 है ये। सो मैंने 8 लिखा है तो 18 कर देता हूं, राइट। तो निकालते हैं 18 ऑफ आते ही मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लाई करना है। 18 1 जा और ये 100 हुआ, 700 लोग हैं जो एप्पल को पसंद करते हैं, एप्पल लवर। 11/24 ऑफ मैंगोज, देखिए ऑफ का 11/24 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, कैसे देखिए, कैंसिल करते हैं, 6 4 जा, 6 3 जा 300 आया, फिर 4 से कैंसिल हो रहा, 4 1 जा, 4 7 जा 28 और 5 जा 11 इंटू 75 यहां पे आया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 825 जो है वो आंसर आ गया इसका। तो ये 825 मैंगो है। रिमेनिंग लाइक मेलन कैसे करेंगे, टोटल में से हम 700 और 825 इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ऐड कर दिया, और 1800 में से जब मैं दोनों माइनस किया तो 1525 हुआ, 1525 है तो 275 आंसर आया। हमसे सबसे इंटरेस्टिंग ये है, जब भी वर्ड आ जाए ना फ्रैक्शन ऑफ पीपल, फ्रैक्शन में नीचे हमेशा क्या आएगा, टोटल। मेलन लवर जो है वो 275 है, तो 275 ऊपर और टोटल 1800 है। कैंसिलेशन पार्ट लोवेस्ट फॉर्म में आप खुद करेंगे। सो दिस इज आंसर। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगेन थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग आविल से, कुलदीप के पास कुछ अमाउंट है, सम मनी है, हमें पता नहीं पता होता, हमेशा एक्स ले लेते हैं। कहता है उसने 1/4 है ना उसको सेव कर लिया, तो 1/4 ऑफ एक्स सेव किया, ऑफ की जगह पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x/4 है ना ये उसने अमाउंट सेव करके रख लिया। फिर क्या कहता है 4, देखिए ये आपको कंफ्यूज करेगा। 4/9 ऑफ रिमेनिंग, पहले तो मैं रिमेनिंग निकालता हूं, टोटल ये है ना, इसमें से ये माइनस करता हूं, x माइनस x/4 माइनस किया, ये रिमेनिंग है भाई 3x/4, इसका 4/9, तो 4/9 ऑफ रिमेनिंग यानी कि मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x/3 बचा, ये उसने सूटकेस पे स्पेंड करा है। हमसे क्या पूछा है, ये बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी स्पेंड ऑन सूटकेस। फ्रैक्शन निकालना है ना, फ्रैक्शन निकालते ही नीचे तो टोटल आएगा और मनी स्पेंड, मनी उसने x/3 स्पेंड कर दिया, नीचे टोटल कितना है x है, ये x/1 ऊपर जाएगा ना तो 1/x हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आ गया आपका। हमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मनी लेफ्ट, कितना बचा है भाई, टोटल उसके पास x था,
ये उसने स्पेंड करा, जो मनी सेव करके बैंक में डाल दिया, ये जो उसने सूटकेस पे करा, इन दोनों को ऐड करके जब माइनस किया तो 5x/12 ये मनी उसके पास बचा। लेकिन वर्ड इसने बचा नहीं, फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन के लिए हमेशा नीचे टोटल आएगा, टोटल x ले लिया, ऊपर इसका मनी, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 5/12 इज द फ्रैक्शन। ये ज्यादातर बच्चे गलत करके आ गए थे, इसको ढंग से कर लेना, आप बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 वाला। अगेन द क्वेश्चन इज, कहते हैं भाई व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड में बड़ा नंबर पहले लेते हैं, यानी कि ये कहता है जो आपने मान लो मैंने फ्रैक्शन x मान लिया, इस x को इन दोनों नंबर के डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो मैंने इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम तो 9 आया, तो 3 - 1, यानी कि इनको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास 2/9 आया। अब 2/9 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये तो आपको पता लगा 3/4 क्यों आया है, कि उसने साफ लिखा है 3/4, वी गेट 3/4। अब मैं 2/9 ले जाऊंगा तो ये 9/2 बन जाएगा ऊपर जाके, लेकिन मुझे तो x चाहिए ना, तो 9/2 विल बी ट्रांसपोज ऑन दिस साइड, और ये 2/9 हो जाएगा। आई होप ट्रांसपोजिंग आपको पता होगा, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 1/6 आंसर आ गया। दिस इज अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 वाला। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है कि भाई कविता हैड 9600, ये उसके पास इतना अमाउंट है। 1/4 स्पेंड ऑन शूज, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, यानी कि ये अमाउंट उसने शूज खरीदे हैं। रिमाइंडर, देखिए ये कह रहा है, पहले तो रिमाइंडर निकालते हैं भाई, 9600 में से 2400 आई थी, रिमाइंडर अमाउंट आ गया। इसका 1/6 ड्रेस पे है, तो ड्रेस पे स्पेंड कितना हुआ, 1/6 ऑफ रिमेनिंग, 4800 का 1/6 निकाला, दिस इज ऑन ड्रेस। नाउ शी केप द मनी, हाउ मच मनी शी लेफ्ट, शी कीप, ये मैंने शूज का, ये मैंने ड्रेस का, दोनों माइनस कर दूंगा, मनी लेफ्ट आ जाएगा। आई होप आपको 5 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहता भाई 28 पोस्टर हैं और 2/9 पोस्टर रिलेटिव्स को दे दिए। अब वर्ड ऑफ आया है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2/9 ऑफ, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 9 1 जा 9 3 जा 9 2 जा, यानी कि 64 दे दिया। 1/3 यहां रिमेनिंग नहीं है, ध्यान रखना, 1/3 ऑफ देम, तो इसका सीधा 1/3 निकालूंगा, 96 आया। इन दोनों को मैंने ऐड करा, हमसे पूछा दोनों के बताओ, सोल्ड बोथ, तो 160 आंसर आया ऐड करने पर। और रिमेनिंग अनसोल्ड टोटल में से माइनस कर देंगे, वो आंसर आप खुद निकाल लोगे। आई होप ये आपको अब इस पूरे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हो गई है। सो थैंक यू वेरी मच।